और अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई, जिसमें रांची में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अस्पतालों में मिल रही कुव्यवस्था की शिकायत पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आज खुद इसे लेकर पहुंचे, मॉनिटरिंग करने के लिए, इसे देखने के लिए और संज्ञान लेते हुए वो नजर आए। बन्ना गुप्ता ने आज सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री पीपीई किट पहनकर कोविड वार्ड का भी जायजा लेते नजर आए। साथ ही वहां पर भर्ती मरीजों का हालचाल भी उन्होंने जाना। उनकी परेशानियों का समाधान करने का हर संभव भरोसा भी स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की तरफ से दिया गया। तो रांची सदर अस्पताल में हजारीबाग के कोविड मरीज की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर अपना गुस्सा निकाला। परिजनों ने उन पर सिर्फ वोट के लिए राजनीति करने का आरोप लगाया है। चलिए यही पे मत है, तड़प तड़प के डॉक्टर नहीं आया। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेकाबू नजर आ रही है। कल राज्य में लगातार तीसरे दिन 2000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले हैं। कल झारखंड में 2366 पॉजिटिव मिले और इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 15,343 तक पहुंच गई है। सबसे गंभीर बात यह कि यह संख्या पहली लहर में सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या 15,541 के पास पहुंच चुकी है। कल राज्य में 19 संक्रमितों की मौत हो गई और इसी के साथ राज्य में अब तक 1232 संक्रमितों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से जा चुकी है। सबसे गंभीर बात यह कि पिछले 25 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 25 दिनों में 117 लोगों की मौत हुई है। वहीं 18,123 नए संक्रमित मिले हैं। अधिक संख्या में संक्रमित मरीज मिलने से राज्य में रिकवरी रेट भी लगातार गिरता जा रहा है। और 5 दिनों के आंकड़े को देखना और इसे सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही देखिए आपकी जान पर किस कदर भारी पड़ सकती है। झारखंड में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात की जाए तो हर बढ़ते दिन के साथ देखिए कोरोना की रफ्तार और उसका संक्रमण आंकड़ों के जरिए बढ़ता हुआ साफ नजर आता है। 8 अप्रैल को जो संख्या 1882 थी, वो 12 अप्रैल आते आते 2366 तक पहुंच जाती है। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि इसकी संक्रमण की रफ्तार कितनी तेज है। आपकी लापरवाही आपकी अपनी जान और आपके अपनों की जान पर भारी पड़ सकती है। 9 अप्रैल को यह संख्या 1925 हो जाती है। 10 अप्रैल को यह बढ़कर 2373, 11 अप्रैल को 2296 और 12 अप्रैल आते आते 2366 तक पहुंच चुकी है। और 2000 के आंकड़े से ज्यादा अब संक्रमितों की संख्या हर रोज निकलकर सामने आ रही है, जो इस वक्त प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बनती हुई। तो कोरोना के लगातार बढ़ते आंकड़े राजधानी रांची के लिए भी चिंता का सबब बन गए हैं। 11 अप्रैल को रांची में कोरोना का आंकड़ा 1000 को पार कर गया था, जो पिछले 1 सितंबर को मिले सबसे अधिक 951 मरीजों की संख्या से भी अधिक है। लेकिन कल रांची की हालत थोड़ी संभलती हुई नजर आई। कल रांची में 787 संक्रमित मिले। स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के 13 जिलों को रेड जोन घोषित कर रखा है, क्योंकि यहां 4 अप्रैल से 11 अप्रैल तक के बीच में 5% से अधिक केसेस मिले हैं, जिनमें रांची भी शामिल है। इस दौरान राज्य में 12,138 नए संक्रमित मिले, जिसमें केवल रांची से ही 5,262 केसेस आए हैं, जो पूरे राज्य में मिले केस का खुद अपने आप में 43.4% है। वहीं राज्य में अब तक कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 1232 तक पहुंच गई है। केवल रांची से ही बात की जाए तो 317 मरीजों ने अपनी जान गंवा दी है। तो रांची में पिछले 5 दिनों में कोरोना संक्रमण की बात करें तो हर बढ़ते दिन के साथ कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़ों पर भी जरा नजर डाल लेते हैं। देखिए 8 अप्रैल को यह संख्या 858 थी, 9 अप्रैल को
थोड़ी गिरावट आती है, 754 होती है, लेकिन देखिए 10 अप्रैल को ये संख्या 8 अप्रैल और 9 अप्रैल के आंकड़े को तोड़ते हुए 904 तक पहुंच गई। हर बढ़ते दिन के साथ यह संख्या बढ़ती चली गई। 11 अप्रैल को ये 1076 हो जाती है और थोड़ी राहत की बात यह रही कि 12 अप्रैल को यह संख्या 787 दर्ज की गई है। और अगर आप सावधानी बरतते हैं, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, मास्क का इस्तेमाल करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हैं, अनावश्यक घरों से बाहर न निकले, भीड़ भाड़ से बचें, तो ये संख्या और आपकी जिंदगी सुरक्षित रह सकती है। तो रांची में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए रांची नगर निगम ने कमर कस ली है। इसके लिए नगर निगम के फ्रंटलाइन वॉरियर्स की नीली सेना अब तैयार हो चुकी है। जोश से भरपूर सेना हर गली मोहल्ले को सैनिटाइज कर कोरोना का काम तमाम करेगी। ऊपर से लेकर नीचे तक नीली पीपीई किट पहने ये डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मचारियों की फौज नहीं है। कोरोना काल में रांची शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए रांची नगर निगम के स्वास्थ्य कर्मचारियों ने पीपीई किट का नीला चोला ओढ़ लिया है। सबने हाथ में पीले ग्लव्स पहन रखे हैं तो पैरों में काले जूते नजर आ रहे हैं। हाईटेक उपकरणों से लैस सफाई कर्मचारियों की यह नीली सेना जल्द ही रांची के गली मोहल्लों को सैनिटाइज करती नजर आएगी। ये रांची नगर निगम व्यवस्था की है, इससे कितना सेफ मान रहे हैं आप? हाँ, सेफ मान रहे हैं सर। रांची में हाल के दिनों में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। रांची वासियों को कोरोना से बचाने और संक्रमण के बीच बेरोक-टोक सफाई अभियान चलाने के लिए रांची नगर निगम ने एक-एक सफाई कर्मचारी को पीपीई किट के साथ-साथ सुरक्षा के तमाम उपकरणों से लैस कर दिया है, जिसे पहनकर सफाई अभियान चलाने में इन कर्मचारियों को कोई दिक्कत नहीं होगी, तो संक्रमण का खतरा भी कम होगा। कोविड-19 को देखते हुए हम लोग एक स्पेशल ड्राइव के तौर पर इसको चला रहे हैं। ऐसे वार्ड में जो हम लोग जनरल जो सैनिटाइजेशन का काम होता है वो तो चल ही रहा है, ये स्पेशल रूप से हम लोग शहर में सभी वार्ड में सभी जगह। कोरोना काल में रांची शहर में स्वच्छता अभियान चलाने और रांची वासियों को संक्रमण से बचाने के लिए रांची नगर निगम की नीली सेना पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। निरंजन कुमार, न्यूज़ 18 रांची। तो झारखंड में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से बढ़ रही है और इसके बीच लापरवाही भी देखने को मिल रही है। गुमला में बिना रोकटोक छत्तीसगढ़ से यात्री बसें जो हैं वो पहुंच रही हैं। रायडी प्रखंड के मंझाटोली से सटे झारखंड और छत्तीसगढ़ बॉर्डर से बिना जांच के ये यात्री जो है वो झारखंड में प्रवेश कर रहे थे, जिससे कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। बता दें कि बढ़ते कोरोना को लेकर छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में लॉकडाउन लागू है, बावजूद वहां से बसों का परिचालन जारी है। इस रैली के अंतर्गत जितना भी आवागमन यात्रीगण जो भी गाड़ी से आना जाना हो रहा है, वहाँ पर कोविड-19 के तहत यहाँ टेम्परेचर और कोविड-19 के तहत जिनका टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है उनको CSC रेफर किया जा रहा है यहाँ से, और मास्क पहनने के लिए बहुत अनिवार्य रखा गया है। सरकार ने छत्तीसगढ़ में संपूर्ण एक सप्ताह का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जहाँ जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा वहाँ पर बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए पूरी तरह से संपूर्ण लॉकडाउन है। तो झारखंड सरकार से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि झारखंड के बॉर्डर में भी कोरोना की जांच किए जाए, ताकि आने वाले यात्रियों को चेक करके झारखंड में प्रवेश लाया जाए, ताकि हम लोग इनकी झारखंड में कोरोना संक्रमण की तादाद कम हो।
तो देश भर में कोरोना की दूसरी लहर चल रही है। हर दिन संक्रमितों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम जुटी है हम और आप लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए। लेकिन हमारा भी कर्तव्य है कि हम इस आपदा की घड़ी में हर सावधानी को बरतें। अगर सर्दी, बुखार या फिर कोई भी लक्षण आपको नजर आते हैं तो तुरंत खुद को आइसोलेट करें, डॉक्टर से संपर्क करें और फिर इलाज में जुट जाएं। अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है तो तुरंत कोरोना वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराएं और नजदीकी केंद्र पर जाकर वैक्सीन लें। ध्यान दें, आप सतर्क रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, तभी कोरोना से बच पाएंगे। जमशेदपुर के कदमा में सोमवार को हुए 4 लोगों की हत्या के मामले में पुलिस ने टाटा स्टील के फायर ब्रिगेड कर्मी दीपक कुमार को दोषी ठहराया है। मामले की जांच करने कदमा पहुंचे कोल्हान डीआईजी राजीव रंजन सिंह ने कहा कि शिक्षिका के साथ प्रेम प्रसंग को लेकर शख्स ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों को मारा और फिर घर आई शिक्षिका की भी उसने हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने अपने 2 रिश्तेदारों पर भी हमला किया, लेकिन वो लोग वहां से भाग निकले। इसके बाद हत्यारा मौके से फरार हो गया। पुलिस ने घटनास्थल से शराब की बोतल और हत्या में इस्तेमाल किए गए हथौड़े को बरामद कर लिया है और हत्यारे की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया गया। पहले तो 4 आदमी की हत्या किया। रात्रि में अपने वाइफ और अपने दोनों बेटियों की हत्या किया। उसके बाद दिन में जब टीचर आई तो उसकी हत्या किया। इसके बाद अपने नज़दीकी आदमी को बुला करके उसको हत्या करने की कोशिश की। तो अभी तक जो पुलिस के सामने आई है, चूँकि वो फरार भी है, तो उसका सब्सिक्वेंट कंडक्ट और प्रीवियस कंडक्ट जो अभी तक छानबीन में पुलिस को जो आया है सामने, उसके अनुसार मेन हत्यारा वही है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मधुपुर उपचुनाव को प्रभावित करने का आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया है कि रात के अंधेरों में देवघर डीसी, एसपी, एसडीपीओ और एसडीओ सीएम हेमंत सोरेन से मिलते हैं और उनके इशारों पर काम करते हैं। सभी की सीडीआर निकालकर इसकी जांच करानी चाहिए। और इसी के साथ उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में तेजी से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है। इसके बाद भी सीएम सिर्फ चुनाव पर फोकस कर रहे हैं। वहीं निशिकांत दुबे ने यह भी दावा किया कि जल्द ही हेमंत सोरेन की सरकार गिरेगी और बाबूलाल मरांडी अगले सीएम होंगे। रात में यहाँ के डीसी, यहाँ के एसपी और वहाँ के जो चुनाव पदाधिकारी हैं, एसडीओ और डीएसपी, एसडीपीओ, ये सभी जो है रात के अंधेरे में मुख्यमंत्री से मिलते हैं और रात में मुख्यमंत्री उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं चुनाव को कैसे प्रभावित करना है। उस हिसाब से थाने, बीडीओ और सीओ को इंस्ट्रक्शन जाता है। मैंने चुनाव आयोग से मांग किया है कि इन सबों का सीडीआर और इनका जो मोबाइल का टावर लोकेशन है, इन चारों का टावर लोकेशन जो है उसकी जांच की जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। जेएमएम के कद्दावर नेता, पूर्व मंत्री सह पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष साइमन मरांडी का निधन हो गया। वे पिछले कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। तबियत बिगड़ने पर उन्हें कोलकाता के आर.एन. टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई थी। सोमवार रात कोलकाता के आर.एन. टाइगर हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। लिट्टीपाड़ा विधानसभा के पूर्व विधायक साइमन मरांडी को 14 मार्च को टैगोर अस्पताल में भर्ती कराया गया था। साल 1977 में उन्होंने पहला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। साइमन मरांडी 5 बार 1977, 1980, 1985, 2009 और 2017 में विधायक चुने गए। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से वो चुनाव लड़े, पर उनकी हार हुई। साइमन मरांडी जेएमएम के टिकट पर राजमहल सीट से 1989, 1991 में सांसद रह चुके थे। हेमंत सोरेन की सरकार में वे साल 2013 में मंत्री बनाए गए। साइमन मरांडी की मौत से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। सीएम हेमंत सोरेन ने साइमन मरांडी के निधन पर शोक जाहिर किया है। जामताड़ा से खबर, जहां पर जंगली हाथी का उत्पात लगातार जारी है। झुंड से बिछड़े जंगली हाथी ने चालना गांव में एक युवक को कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक का नाम फुरकान अंसारी है। वहीं बैजनाथ डी गांव में एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया, जिसे बेहतर इलाज के लिए धनबाद पीएमसीएच रेफर किया गया। आपको बता दें कि रात के करीब 3 बजे गांव में घुसे जंगली हाथी ने फुरकान पर हमला किया था। इसी के साथ हाथी ने कई दूसरे घरों को क्षतिग्रस्त भी किया। मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं वन विभाग को इस पूरे मामले की जानकारी दी गई। एक हाथी है, हाथी ने उसको
3 जगह पर उसका जो है दांत जो है उसमें गड़ा दिया, गड़ा करके उसको जान मार दिया। जान मारने के बाद यहाँ जामताड़ा की जिला परिषद आया, आने के वन विभाग भी आया, आके जांच पड़ताल भी किया। एक हाथी के द्वारा समय करीब 2:55 सुबह में एक आदमी को कुचल दिया गया है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। अभी आए हुए थे फॉरेस्ट रेंजर लोग और देख के गए हुए हैं। हम यहाँ इंक्वेस्ट तैयार कर रहे हैं, इसके बाद इसको शवगृह ले जाया जाएगा। रांची में कोविड संक्रमित मरीजों की मौत के बाद उनके अंतिम संस्कार में परेशानी आ रही है। रांची में हरमू मुक्तिधाम सहित 7 शमशान घाट और 2 शवदागरी हैं, लेकिन कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत संक्रमित शवों का अंतिम संस्कार हरमू मुक्तिधाम के मोक्ष धाम में किया जा रहा है। संक्रमित शवों के मुकाबले ये जगह कम पड़ रही है और ऐसे में मजबूरी में शवों को या तो वेटिंग में रखा जा रहा है या फिर घाघरा में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर खुले में जलाया जा रहा है। वहीं घाघरा में करोड़ों रुपए की लागत से शवदाह बनाए तो गए, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये मृत प्राय नजर आता है। इधर नगर निगम अपने संसाधनों के साथ शव के अंतिम संस्कार में जुटा है, जिनमें 3 टीमें लगाई गई हैं। जो भी निर्देश होता है उस चीज़ों को हम लोग देखते हुए यहाँ जो भी आवश्यकता होती है उनको हम लोग बताते हैं और वहाँ से हमको उस चीज़ को मुहैया करा दिया जाता है, ताकि किसी भी प्रकार का किसी भी जो कोविड पेशेंट आते हैं, जो साथ में जो डेड बॉडी लेकर जो भी व्यक्ति आते हैं, उनको किसी प्रकार कोई दिक्कत ना हो। हम लोग उस चीज़ का भी पूरा ख्याल रखते हैं और पहले भी सैनिटाइज करवा देते हैं, बाद में भी सैनिटाइज करवाते हैं। जो भी यहाँ गाड़ी आती है सबको हम लोग उसका पूरा ध्यान रखें। नगर निगम की तरफ से लकड़ियाँ आ रही है, ट्रैक्टर से लोड हो के यहाँ पे ख़त्म हो रही है जल के शव, उससे पहले लकड़ी यहाँ पे आ जा रही है, ताकि किसी चीज़ को मतलब ज़रा सा भी दिक्कत भी ना हो जलने के शव को। आती है यहाँ पे हम लोग आगे सबसे पहले सैनिटाइज करवाते हैं, साफ़ सुथरा करवा के ब्लीचिंग छिटवाते हैं, छिड़काव करवाते हैं। उसके बाद लकड़ी बीत जाने के बाद फिर से छिड़काव होता है चूना ब्लीचिंग का, सैनिटाइज होता है। सर लोग आते हैं, अफसर लोग सर वो सब आके देखते हैं। और बड़ी खबर इस वक्त हजारीबाग से आ रही है, जहां पर एएसआई उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। रंगे हाथों 50,000 रुपए लेते हुए एएसआई की गिरफ्तारी हुई है, जो 50,000 रुपए ले रहे थे। एएसआई उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया गया है। बरकट्ठा थाने में उपेंद्र कुमार पदस्थापित है, जिनके ऊपर यह कार्रवाई की गई है। त्रिलोकी मंडल से रकम मांगी गई थी और इसी दौरान इस शख्स को गिरफ्तार किया गया। बरकट्ठा थाने में त्रिलोकी मंडल से यह रकम मांगी गई थी। एएसआई उपेंद्र कुमार को गिरफ्तार किया जाता हुआ हजारीबाग में एएसआई की गिरफ्तारी। बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 50,000 रुपए लेते हुए रंगे हाथों एएसआई को गिरफ्तार किया गया है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। इस न्यूज़